चालू करो। प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जीवन उपयोगी कई बातों के बारे में बात करेंगे जो प्रेरणादायक भी होंगी और जीवन में लाभदायक भी होंगी। सर्वप्रथम कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, परंतु ऐसी बात नहीं है। दुख के बाद सुख भी आता है, सुख के बाद दुख भी आता है। दुख और सुख तो महसूस करने की चीज है, क्यों कि जिसने सुख का महत्व भी जब है जिसने कभी दुख देखा होगा। जिसने कभी दुख देखा ही नहीं उसके लिए सुख का भी कोई महत्व नहीं है। पानी का महत्व उसके लिए जो कभी रेगिस्तान में गया होगा। रोटी का महत्व उसके है जो भूखा होगा। इसी प्रकार से सुख हमें कैसे प्राप्त होता है? छोटी छोटी बातों से भी सुख प्राप्त हो सकता है। जैसे भूखे व्यक्ति को खाना मिल जाए तो बड़ा खुश हो जाएगा, बड़ा सुखी हो जाएगा। प्यासे आदमी को पानी मिल जाए तो बड़ा खुश होगा। तो इस प्रकार से जो खुशी है वो हमें कैसे प्राप्त होती है? एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी है बीच में। एक था सुखी राम और एक था दुखी राम। जो सुखी राम था वो बेचारा गरीब था। कभी उसको रोटी मिलती खाने को, कभी नहीं मिलती, परंतु वो हमेशा खुश रहता था। गांव वाले पूछते, भाई खुशी राम क्या हाल है? बोला, ओ परमात्मा का बड़ा आशीर्वाद है, मैं बड़ा खुश हूँ। गांव वाले सोचते इसको बेचारे को कभी रोटी मिलती है कभी नहीं मिलती, और फिर भी ये खुश है। इसका राज क्या है? वो बाई चांस क्या हुआ, उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया खुशी राम का। एक्सीडेंट हो गया, उसे एक टांग काटनी पड़ी, और एक टांग काटनी पड़ी तो बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा। तो गांव वाले बोले, अब पूछे भी उससे क्या हाल है, खुशी राम का क्या हाल है? तो हॉस्पिटल में गए गांव वाले, बोले खुशी राम क्या हाल चाल है? और बोला परमात्मा की बहुत बड़ी दया है। बोला भाई बड़ी दया कैसे है, हमें बता तो दे कम से कम है। बोला बड़ी दया इसलिए है कि पहले मेरे को 2 जूते खरीदने पड़ते थे और अब मेरे को एक ही खरीदना पड़ेगा। इससे फालतू परमात्मा की दया क्या होगी? मैं तो इस हाल में भी खुश हूँ। तो जो खुश रहने वाला व्यक्ति है वो तो हर हाल में खुश रहेगा। रूखा सूखा खाएगा, ठंडा पानी पी, संतुष्टि हो तो वो खुश रहेगा। और एक था दुखी राम। दुखी राम बड़ा धनी आदमी था, बहुत कुछ था उसके पास। दाता ने टांगे दी चलने को, तो वो टांगे से चलना पड़ा। टांगे दुखती, मेरे को साइकिल चाहिए। बोला भाई साइकिल ले ले। साइकिल मिल गई। अब साइकिल से वो तो संतुष्ट नहीं था। बोला मेरे को स्कूटर दो भाई। स्कूटर वाला मेरे से मुकाबला करता है, तो स्कूटर उसको मिल गया। फिर भी वो खुश नहीं था। बोला मेरे को कार चाहिए, तो कार से भी खुश नहीं था। इस प्रकार से उसकी जो डिमांड थी ना वो बढ़ती जा रही थी। सब कुछ था उसके पास, उसके बाद भी जो कुछ उसको मिलता था वो उसमें संतुष्ट नहीं था। तो वो दुखी राम ही था। क्या उसके पास पैसा भी था, क्या उसको सब कुछ मिलता भी था, उसके बाद भी वो दुखी था। तो दुख और सुख मानने की प्रक्रिया है। तो आदमी संतुष्ट रहेगा वो हमेशा खुश रहेगा। खुश रहने के साधन क्या हैं? आप जरा गौर से सुनना। पहला सुख निरोगी काया। पहला जो सुख है, काया हमारी निरोगी होनी चाहिए, यानी हम स्वस्थ होने चाहिए। तो स्वस्थ कैसे हो? पौष्टिक भोजन खाइए, उचित व्यायाम करें, व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो आदमी व्यस्त रहे, खाली नहीं बैठे, तो आदमी स्वस्थ रहेगा। और अपनी भावना जो है सकारात्मक रखिए, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा।
नकारात्मक नहीं, नेगेटिव सोच मत रखिए, जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार से निरोगी काया पहला सुख होता है अपने। तो निरोगी काया के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। आपका जीवन आपके हाथ में है, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या नहीं, ये तो आप पर डिपेंड है। तो ये चीज़ें अपनाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। पौष्टिक भोजन है, उचित व्यायाम है, व्यस्त रहिए, खाली मत बैठिए। पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, उधेड़ के बुन और बुन के उधेड़, पर खाली ना रहे। तो ये हमारा पहला सुख है निरोगी काया। दूसरा सुख घर में हो माया। घर में धन होना चाहिए, परंतु धन उतना ही हो जितना हमें चाहिए, जरूरत के मुताबिक, क्योंकि धन के बिना भी आजकल गुजारा नहीं है। परंतु धन भी उतना ही हो जितना हमें चाहिए। अगर आपके पास धन है तो उसको सदुपयोग करिए, अच्छा उपयोग करिए, तो अच्छी बात है। वो धन का सही उपयोग है, वो धन का सही उपयोग है। तो इस प्रकार से उतना अगर ज़्यादा धन बढ़ता जाएगा तो आपको फिक्र बढ़ती जाएगी, आपको घमंड आ जाएगा। तो ज़्यादा धन भी ठीक नहीं है, धन उतना ही हो जितना जाविच कुटुंब समाए, तो मेरा भी गुजारा हो और आने वाले मेहमान का भी गुजारा। और तीसरे सुख सुखी संतान, अच्छी संतान। तो अच्छी संतान तो संस्कारों से मिलती है। अगर हम अच्छा काम करेंगे, संगत हमारी अच्छी होगी, तो हमारी संतान भी अच्छी होगी, उनको संस्कार भी अच्छे मिलेंगे। तो संगत का बड़ा भारी महत्व है संस्कारों के लिए। तो जो तीसरा सुख है वो सुखी संतान, संस्कारी संतान, कहना मानने वाली संतान। आप धन जोड़ते हो किसके लिए? संतान के लिए। अरे भाई, धन क्यों जोड़ते हो आप? अपने लिए तो जोड़ो, वो बात ठीक है, वो कुछ साथ थोड़ी जाएगा। अगर संतान अपनी अच्छी होगी तो और धन कमा लेगी, हमारे से भी ज़्यादा धन कमा लेगी। और अगर संतान खराब होगी तो आपके कमाए हुए धन को भी बर्बाद कर देगी। और चौथा सुख संतोषी धन। जब आवे संतोष धन, सब धन धोबी समान। जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, जो कुछ दाता ने हमें दिया है उसमें हम संतुष्ट रहें, खुश रहें, तभी जो हम सुखी रह सकेंगे। परंतु जो कुछ दाता ने दिया उसमें खुश तो रहें, संतुष्ट भी रहें। परंतु कृष्ण जी ने कहा है कि भी आप आगे बढ़ने के लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आगे बढ़ने के लिए अच्छे कर्म करो। दाता ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आप दुनिया को बदल के दिखा सकते हो। ऐसे कर्म करो कि जो परमात्मा खुद कहे कि बोल तेरी तकदीर में क्या लिखूं। अगर बुरे कर्म करोगे, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। कर्म तो जब यानी ऐसे करने लग रहे हैं तो तेरे को फल किस चीज के मिलेंगे? अगर खराब कर्म करोगे तो खराब फल मिलेंगे, और अच्छे कर्म करोगे तो कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। कर्म अच्छे कर, कर्म अच्छे कर, तभी तेरे को तेरी जिंदगी में सुधार हो सकेगा। और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये पहली बड़ी आस्क यू, कैन यू डू दिस? तो ऑलवेज से यस आई कैन, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। डोंट से आई कैन नॉट। ये कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता। क्यों? कि दुनिया में और कुछ और कोई कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको परमात्मा ने इतनी ताकत दी है कि आप सब कुछ कर सकते हो। तो इस प्रकार से कुछ बातें अभी हमने आज की है, इसके बाद फिर कभी सही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये बातें अच्छी लगे तो आप आगे प्रसारित करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बस।